बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र कि उसने इंसान को लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी ahsani तक़वीम जैसे शर्फ से नवाजा, और ख़ास तौर पर हमें वयाती मिम्बादी इस्मऊ अहमद की उम्मत आला मर्तबत से पैदा फरमाया। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुज़क्किर, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को ज़िक्र हासिल करने वाले के लिए, बस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये कलाम, ये कुरान पाक, ये अल्लाह ताला की किताब इसीलिए है कि जो इसकी पैरवी करेगा वो हदायत पे रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पर होगा। तो हमें ज़िंदगी भर इसे थामे रखना चाहिए, क्योंकि इस रस्सी का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा बंदे के हाथ में है। मगर किस बंदे के हाथ में? उस बंदे के हाथ में जो कुरान को पढ़ता है, समझता है, उस पर अमल करता है। और वैसे भी याद रखिएगा, कुरान पाक का पढ़ना तो हर हाल में बाइसे रहमत है, बाइसे सकीनत है, बाइसे शिफा है। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन, ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। पॉइंट बी नोटेड, अक्लमंद लोग अल्लाह की नज़र में कौन है? जो किताब का इल्म हासिल करने वाले, उस पे गौर व फिक्र करने वाले। आज हर कोई अक्लमंद बने फिरता है, तो ज़रा अपना जायज़ा लीजिए कुरान व हदीस की रोशनी में। ये बहुत मुबारक किताब है, मगर कुरान पाक में गौर व फिक्र करने के लिए ज़रूरी है कि इसके मायने समझ में आते हों, ज़रूरी है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी समझ हो आप सबको। आज हम आपसे एक ऐसी हदीस शेयर करने चाह रहे हैं जो आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। इसे याद कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अज़मत कुरान पाक की ये हदीस जो कुरान पाक की अज़मत को आप पे वाज़े कर देगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके दिल में ये लगन पैदा करेगी कि आप कुरान पाक पर मेहनत करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो घूमते रहते हैं, ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करते रहते हैं। फिर जब ऐसी मजलिस पा लेते हैं जिसमें ज़िक्र हो तो उनके साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, यहाँ तक कि दुनिया से आसमान तक का खला भर जाता है। यानी कि इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते ऊपर घेरा डाल लेते हैं। फिर जब वो जुदा होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला तो खुद भी बखूबी जानता है, लेकिन फरिश्तों से सवाल करता है कि तुम कहाँ से आए हो? वो अर्ज़ करते हैं कि हम ज़मीन से आए हैं, तेरे बंदों के पास से जो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहलील यानी कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे थे और तुझसे सवाल करने में मशगूल थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं वो तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? वो अर्ज़ करते हैं नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ए रब, वो तुझसे पनाह भी मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है वो मुझसे किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं ए रब, वो तेरी जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जहन्नुम को देखा है? वो अर्ज़ करते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो मेरी जहन्नुम को देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती? अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो तुझसे मग़फ़िरत भी मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि तहकीक
میں نے انہیں بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کیا۔ گویا ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی وہ میں نے انہیں عطا کر دی۔ دھیان رہے کہ یہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایک وہ حدیث شیئر کی جا رہی ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے، اور جس سے عظمت قرآن پاک آپ پہ واضح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے میرے رب، ان میں فلاں شخص گناہگار بندہ بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ذکر کی، قرآن کی، اللہ کی یاد کی یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ قرآن ہم اکیلے اکیلے گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، مگر اکٹھے ہو کر پڑھنا، سننا، سمجھنا بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اس کو سب سے خاص یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ قرآن پاک کے احکامات پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کو ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما دے، قرآن پاک کو پڑھنے، معنی کے ساتھ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا